हाय एवरीवन। पता है, मैं सेल्फ डिपेंडेंट, इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट शुरू से ही हूँ। बहुत पहले से, मैं जब टीन एज की थी तब से कमाना स्टार्ट कर दिया था। यानी रोटी कपड़ा मकान की खुद की जिम्मेदारी मैं खुद उठा सकती हूँ बहुत छोटी एज से। लेकिन मैं ना बहुत ज़्यादा वैसे वाली स्ट्रांग नहीं थी। जैसे कि मैं हमेशा ये सोचती थी कुछ करने से पहले सोसाइटी क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, इस बात का मैं हमेशा फिक्र करती थी। खुद को प्रायोरिटी कम देके मैं औरों को ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी। शादी के बाद तक, ससुराल में जाने के बाद तक मैं खुद पर ज़्यादा ध्यान नहीं, दूसरों पर ध्यान देती थी। ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, दोस्त यार क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, मैं बहुत ज़्यादा फिक्र करती थी। लेकिन आज मैं उस जगह पे हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी फिक्र करती हूँ। हालांकि मैं तभी भी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट थी, आज भी हूँ। जब अपनी रोटी का बंदोबस्त खुद को ही करना है, खुद ही मेहनत करना है अपनी रोटी के लिए, तो कौन क्या कहेगा उसकी फिक्र हम क्यों करें। हम जब भूखे रहेंगे, ना सोसाइटी हमें खिलाने आ रही है, ना दोस्त यार, ना रिश्तेदार, इनफैक्ट पति भी नहीं आएगा जहाँ पे मैं खड़ी हूँ। मर भी गई तो वो जो इंसान है ना, सड़ा हुआ शक्ल लेके, वो तभी भी देखने नहीं आएगा। तो मैं क्यों फिक्र करूं किसी और की कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा, मुझे कोई एक्सेप्ट करेगा या नहीं मुझे एक्सेप्ट करेगा कोई। अरे कोई मुझे एक्सेप्ट करने वाला होता कौन है मेरी लाइफ में। अब मैं सोचूंगी कि मैं किसको एक्सेप्ट करूं नहीं करूं, मैं किसी को अपने सामने खड़ा रखूं या नहीं रखूं, वो मेरी मर्जी होगी। किसी को भी, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। इनफैक्ट मैं मेरे हस्बैंड के बारे में भी यही कहूँगी कि मैं उसको कल को मेरे सामने खड़ा रखूँ या नहीं रखूँ, वो मैं खुद सोचूंगी। ये बात मैं खुद सोचूंगी, उसको मैं एक्सेप्ट करूँ नहीं करूँ। और रही सास ससुर की बात, तो उनको तो मैं करूँगी नहीं, उनको मैं सामने खड़ा करूँगी नहीं। मैं उनकी शक्ल भूल जाना चाहती हूँ। मुझे इतनी नफरत है उन लोगों से कि मैं उनकी शक्ल भूल जाना चाहती हूँ। लेकिन क्योंकि मैं उस बंदे के साथ में साथ फेरे लिए हैं जो मेरा पति लगता है, उसके साथ मैं साथ निभाऊंगी। जहाँ जहाँ उसको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, वो बोलेगा तो, उसके बिना बोले नहीं। कल को फिर से वो बोलेगा कि गले पड़िए भाई, हम, मेरी आदत शुरू से नहीं है किसी के साथ, मैंने दोस्ती यारी में भी किसी के साथ हाथ बढ़ा के कभी किसी के साथ दोस्ती तक नहीं की, तो रिश्ता तो बहुत दूर की बात है गले पड़ना। तो ये जो गले पड़ने वाला घटिया इल्ज़ाम, झूठा इल्ज़ाम मुझ पर लगाया था, वो दोबारा नहीं लगा सके। इसके लिए अगर कभी उसने सामने से बोला कि मुझे तुम चाहिए, तुम्हारी ज़रूरत है, जबकि ये पहले भी बोल चुका है, मैं ऐसे उससे शादी नहीं करी थी, उसने शादी से पहले बोला था मैं चाहता हूँ तुम मेरी लाइफ में वापस आओ, तो मैं उसके लिए कल भी खड़ी थी, फ्यूचर में भी खड़ी रहूँगी, क्योंकि वो मेरा पति है, क्योंकि मैंने अग्नि को साक्षी रख के उसके साथ फेरे लिए हैं। बस इसी लिहाज से मैं उसके साथ, उसके हमेशा तकलीफ में, प्रॉब्लम में खड़ी रहूँगी। लेकिन उसके माँ बाप का मैं कभी भी सामने खड़ा नहीं करूँ मैं उनको। और जब कोई लड़की बगावत पर उतरती है, जहाँ पे आज मैं हूँ, वो क्यों उतरती है सिर्फ और सिर्फ वही जानती है कि किस हद तक उसने तकलीफ झेली है। जब वो बगावत करती है, जब वो बगावत करती है ना, वो अंजाम का नहीं सोचती है कि कल को कोई मुझे अपनाएगा या नहीं। कौन होते हैं वो लोग मुझे अपनाने वाले? अरे मैं सोचूंगी मैं किसी को अपनाऊंगी या नहीं। मेरे दोस्त, मेरी सहेलियाँ ये कहती हैं कि तेरी सास की नसीब है जो तुझ जैसी बहू मिली है। कहती है मेरी फ्रेंड्स, कहती है। कभी उनसे अगर मुलाकात हुई और मैंने वीडियो बनाया उनके साथ, तो वो लोग आपके सामने, आप सबके सामने भी यही कहेंगे कि तेरे पति का नसीब जो तू मिली है। नहीं तो पता है वहाँ पे कितनी, बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो लोग ऐसे बोलते हैं कि वहाँ पे रह के, जहाँ पे उसका घर है, वहाँ रह के, घर बैठे बिठाए इतनी अच्छी बीवी मिल गई है, कदर नहीं है उसको, ऐसे मेरी सहेलियाँ बोलती हैं। तो मुझे किसी के एक्सेप्टेंस की क्या ज़रूरत है? उनकी, मैं बोल रही हूँ ना, उनकी वो औकात नहीं है वो मुझे एक्सेप्ट करे। ये मेरा बड़ापन था कि मैं उनके घर में गई थी, क्योंकि बस मुझे मेरा जो सो कॉल्ड पति है वो मुझे पसंद था, इसके लिए। और सबसे बड़ी बात है वो जगह, उस जगह के बारे में बोलते हैं ना, जहाँ आप जा रहे हो उस जगह के बारे में जब तक आप वहाँ जाओगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो जगह कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उन लोगों की सोच कैसी है, उनका रहन सहन कैसा है, उनका उठना बैठना कैसा है। जब तक आप उस जगह पे रह के, उनके साथ रह के नहीं देखोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि वो जगह कैसी है और उस जगह के लोग कैसे हैं। तो वहाँ जाने के बाद धीरे 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 पता चला कि वहाँ पे एक बिग सिटी की लड़की जो इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट है,
उस जगह के लायक नहीं है, मैं उस छोटे जगह के लायक नहीं हूँ। फिर भी मैं एडजस्ट कर लेती अगर सच्चाई, ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ वो लोग रिश्ता निभाते। षड्यंत्र साजिश करके बहू के पीछे जिस तरह वो लोग उंगली कर रहे थे, उस जगह पे उनके जहाँ के वो लोग हैं ना, वहाँ की लड़कियाँ भी उनके साथ में नहीं कोप अप कर पाएगी। मैं तो ठहरी बिग सिटी की लड़की, तो उनके पड़ोस की लड़की भी उनके साथ में नहीं रह पाएगी। इतना मैं लिख के देती हूँ। जो लोग दूसरों के घर में हाउसमेट होती है ना, हाउसमेट के खानदान की लड़की भी उनके साथ में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। एक वीडियो में मैंने थोड़े दिन पहले बोला था कि पेल पेल के रामपाल बना देगी, तो वही हालत करेगी अगर कोई हाउसमेट के घर के खानदान की लड़की अगर उनके घर में चली जाए। तो सिर्फ इज्जतदार खानदान की हूँ, इज्जतदार हूँ, इसके लिए चुपचाप रह के, सह के, आंसू पोंछते हुए, रोते हुए मैं उस घर से निकली थी। और जितना कोशिश किया मैंने बचाने का रिश्ता, उस टाइम पे मैंने कोशिश किया था। अब मुझे घंटा फर्क पड़ता है कि वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं। उल्टा मैं बोलूँगी, मैं ये बात बोल रही हूँ कि मैं उनके साथ क्या करूँगी वो मैं तय करूँगी। मैं किसको एक्सेप्ट करूँगी नहीं करूँगी वो फैसला मैं करूँगी। मेरी लाइफ में किसी और की नहीं चलेगी, मेरी लाइफ में सिर्फ मेरी चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है, मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पे अपनी रोटी खुद मेहनत करके कमाती हूँ, कोई नहीं आता है खिलाने के लिए, तो किसी और के एक्सेप्टेंस के लिए मैं क्यों फिक्र करूँ। कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं, कोई मुझे रखेगा या नहीं, ये सब सोच किन की होती है पता है? उन लड़कियों की होती है जो नॉर्मल कॉमन लड़कियां होती है, जो दूसरों पर डिपेंडेंट होती है। मैं उस जगह पे नहीं हूँ। मैंने कई वीडियो में बोला है, मैंने बार बार बोला है और हर बार बोलूँगी कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मैं अपने लिए खुद अपना कर सकती हूँ। तो ये सब वो लड़की जो सशक्त होती है वो ये सब फिक्र नहीं करती है कि कौन मुझे अपनाएगा और कौन नहीं। कोई अपनाए नहीं अपनाए मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि वो अपना नहीं अपनाएंगे तो मैं भूखी मर जाऊंगी, वो वैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं क्यों फिक्र करूं। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे कहते हैं ना मुंबई बहुत सेफ है। हाँ, ऐसा नहीं कि घटनाएं नहीं घटती है, लेकिन बहुत कम, वंस इन अ ब्लू मून ऐसा। तो यहाँ लड़कियाँ रात के 2 बजे भी सेफली काम से घर लौटती हैं। मैं भी आती हूँ 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कभी भी आज तक इतनी भी प्रॉब्लम मैंने कभी फेस नहीं की है। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो लोग गाड़ी ड्राइव करके लेट नाइट अगर इवेंट से लौटना हो तो लेट हो जाता है, अभी कभी कभार शूट से लौटना हो तो लेट हो जाता है, तो गाड़ी के जो खुद ड्राइव करके आती है और जो ड्राइवर सीट के जो नीचे वो पोर्शन है ना, वहाँ पर हॉकी स्टिक रख देते हैं, रॉड रख देते हैं, चेन रख देते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। जो भी बन पड़े वो सीट के नीचे रख देते हैं कि कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए बाई चांस तो खुद के बचाव के लिए वो सारी चीज़ें गाड़ी के सीट के नीचे रख देते हैं। तो यहाँ की हर लड़की बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ की लड़कियाँ स्ट्रांग हैं, ब्रेव हैं, इंडिपेंडेंट है। उस शहर की लड़की हूँ मैं, और मैं ऐसे छोटे जगह पे जाके एक गंवार औरत से दब के रह रही थी। मैं मतलब खुद के बारे में जब सोचती हूँ कि मैंने क्या झेला है, क्यों झेला है, मुझे खुद पर तरस आता है। वो सर्टेन टाइम में क्या क्या बन गई थी वहाँ पे जाके। तो वहाँ से जब मैं निकल के आई हूँ मुझे थोड़ा टाइम लगा। आज जो मैं बनी हूँ ये बनने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, और आज जो मैं बनी हूँ मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ इतनी स्ट्रांग मैं पहले कभी नहीं थी। जो लड़की किसी की भी फिक्र नहीं करती है, मैं एक टाइम पे ये क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा बहुत करती थी, आज मैं किसी की फिक्र नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि खुद की रोटी खुद कमाना है। मैं नहीं, कल को मुझे रोटी नहीं मिलेगी तो कोई खिलाने नहीं आएगा। तो इसके लिए अपना कमाओ, अपना खाओ, और मैं अपने लाइफ में किसे एक्सेप्ट करूं वो मेरी सोच, मेरी समझ, मेरी मर्जी होगी। मुझे कोई लाइफ में एक्सेप्ट करेगा, मैं किसी के मोहताज नहीं हूँ। उल्टा तो मैं किसी के लाइफ में होंगी तो वो उसकी खुशनसीबी होगी कि मैं उसके लाइफ में हूँ। लेकिन मुझे चाहिए नहीं, ना मुझे कोई मेरी लाइफ में चाहिए और ना मैं किसी के लाइफ में जाना चाहती हूँ। मैं अपने लाइफ में कमा रही हूँ, खा रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ, और खुद को आगे बढ़ाने के लिए बस मेरा एक ही गोल है कि जितना हो सके खुद को प्रोफेशनल फील्ड में आगे बढ़ाऊँ, जितना हो सके। जितनी ज़िंदगी बची है आगे तो भगवान जाने, लेकिन जब तक जीऊँगी बस आगे बढ़ते जाऊँगी। पीछे मुड़ने का अभी कोई चांस नहीं है। कौन क्या सोच रहा है वो सोचने का मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ओके, एनीवेज, यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। Bye bye.